नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको 12 राशियों का वार्षिक राशिफल यानी वर्षफल 2015 बताते आ रहे हैं। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन राशि का वर्षफल जानने की। तो सबसे पहले मकर राशि। वर्ष 2015 में आपकी रचनात्मकता और अंतर्निहित प्रतिभा आपको प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाएगी। आपके कौशल्य में बुद्धि और विकास होगा, जिस कारण आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको बाहरी दुनिया को अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। आपको अपने निजी जीवन के उत्तरदायित्वों का बोध रहना चाहिए। सामान्य रूप से आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आप आसपास घट रही घटनाओं के लिए मात्र दर्शक बन करके ना रहें, अपनी आवाज़ उठाएं। कार्यक्षेत्र में प्रवेश करें, क्योंकि आसपास का वातावरण अब धीरे धीरे आपके प्रति कठोर होने लगा है। आइए अब जानते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्या कहता है ये नववर्ष। इस वर्ष आपकी व्यावसायिक आकांक्षाएं और कड़ी मेहनत फलदायी सिद्ध होने जा रही हैं। इस दौरान आपके व्यवसाय क्षेत्र में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उन्नति के संकेत हैं। यह वर्ष आपके लिए अधिक कार्यभार का होगा और आपकी ओर से प्रतिबद्धता और निष्कपटता की आवश्यकता होगी। वर्ष के प्रथम भाग में आपकी व्यावसायिक स्थिति स्थिर होगी। प्रगति के लिए नए अवसर एवं मार्ग प्राप्त होंगे और धन लाभ आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जो व्यापार में हैं उन्हें वर्ष के अंत में वास्तविक विकास का लाभ मिलेगा। सामूहिक कार्य करते रहने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन क्या कहता है। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन गहरे समुद्र के समान शांत होगा। ऐसा समय भी आएगा जब आपको अपने और अपने जीवन साथी के लिए स्वयं ही कमाना होगा, खुद ही आपको परिवार पालन करना होगा। अब तक जो चिंताएं आपको सता रही थीं वे अदृश्य हो जाएंगी। अपने जीवन साथी से अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का यह उचित और उपयुक्त समय होगा। अविवाहित लोगों के लिए यह वर्ष विवाह करने के लिए उपयुक्त है। इस वर्ष के दौरान आपके प्रेम जीवन में बहुत ही रोमांचक मोड़ आ सकता है। आइए अब जानते हैं आपकी आर्थिक यानी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। बृहस्पति की सही दशा के कारण आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष अच्छी होगी। अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार एवं वृद्धि लाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अनचाहे व्यय से दूर रहें, आय प्रवाह में वृद्धि लाएं और बचत करें। अपने संबंधियों से आर्थिक सहायता लेने में संकोच न करें। लंबे समय से परेशान कर रही आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का यह समय सबसे उचित समय है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है ये वर्ष। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन में खुशियां मिलेंगी। पूरे वर्ष आप शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। अवांछित स्वास्थ्य की समस्याओं से बचने के लिए अपनी भोजन योजना और व्यायाम अनुसूची का ध्यान रखें। वसायुक्त यानी बहुत चिकना तला, बहुत ऑयली फैटी चीज़ें एवं तीखे भोजन, बहुत चटपटे भोजन का त्याग करें, अन्यथा स्वास्थ्य को भयंकर हानि हो सकती है। वर्ष के मध्य में आपके शरीर में सुस्ती का वास हो सकता है। किसी प्रकार के खेल से जुड़ना आपको लंबे समय तक आवश्यक मानसिक एवं शारीरिक संबल स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं प्रेम तथा वैवाहिक जीवन क्या कहता है। वैवाहिक जीवन के लिए राहत की बात है कि गुरु अपने स्वयं के 7वें स्थान से पारगमन कर रहा है। विवाहित जातकों के अलावा अविवाहित जातकों के लिए भी जुलाई 2015 तब तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय विवाह संबंधित बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रेमी जातकों के लिए शुक्र काफ़ी फलदायी सिद्ध होने वाला है। करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015, आइए जानते हैं। शिक्षा के मामले में शुक्र ग्रह हमेशा आपके लिए शुभ फलदायी रहा है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है तथा श्लोक में बताए गए अनुसार सर्वशास्त्र में इसको प्रवक्ता होने से आपको ज्ञान प्राप्त करना तथा देना अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए प्रवक्ता के तौर पर काम कर सकते हैं। हालांकि मई मध्य में आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए अब कुछ उपाय भी जान लेते हैं जिससे आप आने वाले वर्ष को और अच्छा और मजबूत बना सकें। आपको करना यह है कि आसमानी रंग वाले गणेश जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। हाथी को मोदक या फिर गुड़ रोटी खिलाएं और गणेश जी को 108 दूर्वा चढ़ाएं।
भगवान शिव को दही, शहद, गन्ने के रस और घी का अर्पण करें, जिससे आपकी समृद्धि और बढ़ेगी। हर शनिवार बंदरों को दाना खिलाना, बंदरों को खाना खिलाना आपके लिए शुभ होगा। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों का वार्षिक राशिफल। इस वर्ष 2015 में आप पर जीवन के हर क्षेत्र में दबाव होगा। अपनी संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा को एकत्रित करके बलपूर्वक विश्व का सामना करना चाहिए। अपने अंतर्चित्त की बात सुने, अन्यथा स्थिति आपके विरुद्ध हो जाएगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पुनः आरंभ होंगे। इस वर्ष आपका सबसे अधिक समय सामूहिकरण में जाएगा। शनि आपकी रचनात्मकता और प्रतिभा को सामने लाएगा। वर्ष के अंत में कुछ गतिहीन और अकेला समय आपकी प्रतीक्षा करेगा। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा आपका व्यावसायिक भाव वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन नीरस होगा और स्थिति पूर्व समय जैसी होगी, परंतु स्थिति सदैव अच्छी नहीं रहेगी। स्थिति गर्मा जाएगी और कई परिवर्तन भी आएंगे। इस वर्ष आपको व्यावसायिक जीवन में अनुभव एवं दृष्टिकोण की प्राप्ति होगी। अपने व्यावसायिक क्षेत्र में विकास के लिए अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा और अग्रसर रहना होगा। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन स्थिर और नियंत्रित होगा, परंतु वर्ष के मध्य के दौरान रिश्तों में तनाव और आपसी दूरी आ सकती है। कभी कभी आपके रिश्ते में अनिश्चितता के पल आएंगे। इस वर्ष आपके मित्र आपके संबंध को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस वर्ष के द्वितीय भाग में आप अपने जीवन साथी के साथ सुखी जीवन बिता पाएंगे, बसा पाएंगे। अपने आपसी तनाव से बचने के लिए कुछ निर्णय आपको तत्काल लेने होंगे। बेहतर बात करने के सही तरीके आपके रिश्ते में बहुत महत्व रखते हैं, तो एक साफ सुथरा तरीका अपनाइए। इससे आपके संबंध में, रिश्तों में और प्रगाढ़ता, घनिष्ठता आएगी। आइए अब जानते हैं कैसे रहेंगे आपके फिनांसेस यानी वित्तीय वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अपनी प्राथमिकताएं पहले से तय करें और कार्यभार पर ध्यान दें। अनचाहे व्यय से, खर्चों से बचें, उनसे दूर रहें। अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ खर्चों का त्याग करना पड़ेगा। वर्ष के मध्य में हर ओर से व्यय हो सकता है। यह समय आपके खर्चीले स्वभाव के लिए अच्छा नहीं होगा। भविष्य में सफलता के लिए अभी आपको प्रयास करना चाहिए और अभी से ही बीजारोपण कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या कहता है आपका स्वास्थ्य वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ग्रह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे। आप अधिक भोजन एवं अन्य बुरी आदतों से अधिक लगाव न रखें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती है। पूर्ण रूप से यह वर्ष इस क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देगा और कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। आइए अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। ग्रहीय स्थितियां देखने के बाद शिक्षा के मामले में आपको इस वर्ष विशेषकर 24 अगस्त 2015 से 29 अक्टूबर 2015 तक ये जो समय सीमा अवधि है, इस अवधि के दौरान सचेत रहने की सलाह देता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि बुध कमज़ोर होगा इस समय में, और साथ ही आपकी कुंडली में शिक्षा संबंधी इस ग्रह का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो बुध के कमज़ोर होने से आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जो है वह प्रभावित हो सकती है। आइए अब कुछ उपाय भी जानते हैं जिस उपाय को करके आप आने वाले साल को शुभ और सफल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। शनि कवच और शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करें। काले उड़द जो है वह प्रवाहित करें किसी जलाशय में, किसी नदी में। घर में नीले पर्दे, नीले चादरों का प्रयोग करें। अपने घर में गमलों में नीले रंग के फूल देने वाले पौधों को लगाइए और रुद्राक्ष या स्फटिक से बनी हुई माला अपने गले में आप धारण करिए। तो ये तो बात रही कुंभ राशि की। अब जानते हैं मीन राशि वाले जातक लोगों का वार्षिक राशिफल 2015 क्या कहता है। वर्ष 2015 में लोगों को आपसे बहुत अधिक अपेक्षाएं होंगी। यह वर्ष आपको आक्रामक, निर्भीक और कार्योन्मुख बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सुनिश्चित करें कि आप एक रचनात्मक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। अत्यधिक दीर्घसूत्रता आपके रिश्तों के लिए सही नहीं होगी। अपने प्रियजनों से आवश्यकता के समय सहारा लेने में संकोच न करें। आइए अब जानते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण क्या कहता है।
इस वर्ष आपके व्यवसाय पथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपका व्यावसायिक जीवन बिना किसी प्रयत्न के स्वतः ही बढ़ेगा। इस वर्ष एक साथ कार्य करना अच्छा होगा और आपका कार्यकौशल अच्छा चलेगा। ग्रह आपको अपने पद पर रखने में सहायक होंगे, आपको आपके पद पर बनाए रखेंगे, किंतु यदि आप परिवर्तन की आशा करते हैं तो बहाव के विरुद्ध जाना होगा, जो करना अभी अनिवार्य नहीं है। तो आइए अब जान लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन क्या कहता है। अपने रिश्तों में आपकी अधिक भागीदारी होगी। आप अपनी भावनाएं और आंतरिक इच्छाएं आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। जो अपने आदर्श जीवन साथी को चुनने का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, वे अब उचित निर्णय ले पाएंगे। बेहतर समय आपके रिश्तों की परेशानियों को दूर कर देगी। जो विवाहित हैं वे अपने संबंध और अधिक घनिष्ठ और अधिक गहरे कर पाएंगे। जो अविवाहित हैं उनके लिए यह समय अपने मित्र या पड़ोसी में एक आदर्श जीवन साथी ढूंढने के लिए उचित और उपयुक्त समय होगा। वर्ष के अंत में दाम्पत्य संबंध अच्छे होंगे। अपने जीवन साथी की इच्छा की वस्तु का चुनाव करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसी होगी आपकी वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अस्थिर होगी। अपने धन को बढ़ाने और गंवाने के बराबर अवसर आपको प्राप्त होंगे। सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह आपका अवसर है सही राह को चुनने का। केवल जरूरी आवश्यकताओं पर व्यय करें और बाकी भविष्य के लिए बचा लें। स्वयं पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें। हर ओर से धन लाभ होगा। यदि आप बुद्धिमानी से निर्णायक रूप से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यद्यपि स्वास्थ्य की मामूली परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। अवांछित वसा युक्त यानी बहुत चिकनाई युक्त, बहुत फैटी भोजन करने से आप दूर रहें और जीवन में स्वास्थ्य और खुशी के लिए जैविक और घर में बने हुए शुद्ध भोजन का ही आप सेवन करें। वर्ष के अंत में मानसिक उत्तेजना एवं आध्यात्मिक झुकाव आपके लिए उपयुक्त होगा। शारीरिक उपभेदों से बचें क्योंकि यह आपकी शारीरिक संरचना पर अधिक तनाव का कारण बन सकते हैं। आइए तो अब चर्चा कर लेते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015 मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए। शिक्षा के मामले में ग्रहीय स्थितियां अच्छा संकेत दे रही हैं क्योंकि स्वयं गुरु महाराज आपके अभ्यास स्थान से गुजर रहे होंगे, तो आपको इस वर्ष जोरदार सफलता मिलने की संभावना बनती है एवं आपको चकित होने की जरूरत नहीं है। आइए अब जान लेते हैं क्या उपाय आपको करके इस साल को शुभ बनाना चाहिए। गुरु ग्रह के अनिष्ट निवारण के लिए जल में हल्दी या पीला चंदन तथा पीले पुष्प डाल करके 9 या 21 दिन तक लगातार आप स्नान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुवार को भगवान श्री विष्णु का या फिर गुरु दत्तात्रेय का या अपने कुल गुरु, अपने जो आप जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करें तो फायदा मिलेगा। आर्थिक प्रगति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इसी शुभकामना के साथ कि वर्ष 2015 आपके लिए हर प्रकार से शुभता लाए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।